नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई भर्ती के एक बहुत ही जरूरी, बल्कि मैं कहूंगा सबसे क्रिटिकल पड़ाव के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये वो स्टेज है जहां अक्सर अच्छी खासी तैयारी वाले उम्मीदवार भी रह जाते हैं। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को ना एकदम बारीकी से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आज का हमारा रोड मैप कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भर्ती प्रक्रिया के दो मेन स्टेज हैं कौन कौन से। फिर हम पहले पड़ाव यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर फोकस करेंगे और उसके बाद दूसरे पड़ाव यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की गहराई में जाएंगे। और हाँ, इस पर भी बात होगी कि अगर कोई स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता तो क्या, और आखिर में कुछ ऐसी जरूरी बातें जो किसी को भी भूलनी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भर्ती प्रक्रिया का समझ लीजिए, पहला नियम ही यही है कि इसे दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है और अगले लेवल पर जाने का रास्ता इन्हीं दो पड़ावों से होकर गुजरता है। ये दोनों कदम जो हैं वो एक के बाद एक आते हैं। मतलब पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे शॉर्ट में डीवी भी कहते हैं, और फिर आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। सीधी सी बात है, जो भी कैंडिडेट पहले स्टेज को क्लियर करेगा सिर्फ वही दूसरे स्टेज तक पहुंच पाएगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं पहले पड़ाव की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये वो जगह है जहां किसी भी कैंडिडेट के कागजात ही उसकी एलिजिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत होते हैं। और यकीन मानिए, यहां पर एक छोटी सी भी गलती बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो सवाल उठता है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल है। इस प्रोसेस में कैंडिडेट के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब एज, कास्ट, क्वालिफिकेशन, सब कुछ बहुत ही बारीकी से चेक किए जाते हैं और फिर उनका मिलान उस जानकारी से किया जाता है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरी गई थी। अब देखिए, इस स्टेज के ना सिर्फ दो ही रिजल्ट हो सकते हैं। एक, सब कुछ मैच कर गया। अगर ऐसा हुआ तो कैंडिडेट अगले राउंड यानी पीएसटी के लिए आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा, अगर जानकारी में जरा सी भी गड़बड़ मिली तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो सकता है और कुछ केसेस में तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो मामला काफी सीरियस है। और एक बात और, ये वेरिफिकेशन कोई ऐसी वैसी प्रोसेस नहीं है। इसे एक हाई लेवल कमेटी कंडक्ट करती है। सोचिए, इसमें डीएम या एडीएम लेवल के ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी और यहां तक कि एक डॉक्टर भी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। और ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। जांच के दौरान किसी भी शक की हालत में बोर्ड का फैसला फौरन होगा और वही आखिरी होगा। इसका मतलब साफ है, वहां पर किसी भी तरह की बहस की कोई जगह ही नहीं है। चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही पाए जाते हैं उन्हें बुलाया जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। अब यहाँ ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट फोर्स की फिजिकल जरूरतों पर खरा उतरता है या नहीं। तो फिर सवाल यही आता है कि आखिर वो कौन से फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो चाहिए होते हैं। चलिए अब मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए इन स्टैंडर्ड्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। अगर कोई जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी से है तो मिनिमम हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। अब आते हैं चेस्ट पर। जनरल कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, और एसटी कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया है 77 और 82 सेंटीमीटर। और यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है ये नंबर 5 सेंटीमीटर। सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव मतलब एक्सपेंशन बिल्कुल जरूरी है। इसमें कोई ढील, कोई छूट नहीं है। अच्छा, अब फीमेल कैंडिडेट्स के स्टैंडर्ड्स को देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर्स और एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर्स। और वेट की बात करें तो सभी फीमेल कैंडिडेट्स का कम से कम 40 किलोग्राम वजन होना ही चाहिए। यह मैंडेटरी है। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है कि मान लीजिए कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं कर पाया तो क्या होगा? खैर, घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए एक अपील का प्रोसेस भी है जो एक तरह से आखिरी मौका हो सकता है। इस अपील का प्रोसेस भी बहुत सीधा है, 3 स्टेप्स का। स्टेप 1, अगर कोई कैंडिडेट अपने मेजरमेंट से खुश नहीं है तो उसे फौरन वहीं के वहीं अपील फाइल करनी होगी। स्टेप 2, इसके बाद कमेटी उसका दोबारा से मेजरमेंट करेगी। और स्टेप 3 जो सबसे अहम है, इस रीमेजरमेंट का जो भी रिजल्ट होगा बस वही फाइनल माना जाएगा। और ये बात बिल्कुल साफ है कि रीमेजरमेंट के बाद किसी भी दूसरी अपील का कोई चांस नहीं है। जो फैसला आ गया वो आखिरी होगा और सबको मानना पड़ेगा। बस बात खत्म। चलिए
अब आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस पर नज़र डाल लेते हैं ताकि ये पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथली निकल जाए। इन बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जो टाइम, डेट और जगह बताई गई है ठीक वहीं पहुंचना है। दूसरी बात, अगर कोई एब्सेंट रहा तो मतलब गेम ओवर, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तीसरी, किसी पुरानी भर्ती का मेजरमेंट यहां नहीं चलेगा। और चौथी और सबसे बढ़िया बात, रिजल्ट उसी दिन पता चल जाएगा। पूरी बात का निचोड़ बस एक लाइन में है। पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर हाइट, चेस्ट और वेट नापा जाएगा। सब कुछ सही रहा तो कैंडिडेट आगे बढ़ेगा, और अगर कोई भी गलती या कमी निकली तो वो बाहर हो जाएगा। इससे ज्यादा सीधा और साफ कुछ नहीं हो सकता। तो अब जब ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल आईने की तरह साफ है, तो असली सवाल सिर्फ एक है, क्या हर कैंडिडेट इसके हर एक स्टेज के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि आखिर में तैयारी ही सब कुछ है।